अरे भेजी हाँ, बाबा लोगों के सवाल थे केदारनाथ के लिए। बहुत ज्यादा सवाल थे और उनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो थे वो हमने सिलेक्ट किए थे, तो उनके उत्तर देते हैं अभी। पहला सवाल था कि केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है आपका। केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा टाइम है जब आपको रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाए और जब तक मंदिर खुला है वो सबसे अच्छा टाइम है। इसका फॉलो अप सवाल था कि भीड़ कब कम होती है, तो बाबा लोग ऐसा है, भीड़ कभी कम नहीं होती है। जैसे आप जिस दिन जाना चाह रहे हो और भीड़ ना हो, वैसे आपके जैसे और भी बहुत ज़्यादा लोग उसी दिन जाना चाह रहे हैं जब भीड़ ना हो। फिर भी सबसे कम भीड़ होती है जुलाई और अगस्त में। अब तब आप बोलोगे कि रिस्क है, मॉनसून है, बारिश है, ये है वो है, तो कुछ तो कष्ट करना पड़ेगा अगर कम भीड़ देखनी है तो मॉनसून सीजन में ही सबसे कम भीड़ होती है। अगला सवाल था कि केदारनाथ मंदिर बीच में कहीं बंद होता है या प्रॉपर बंद कब होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि केदारनाथ मंदिर अगर रास्ता बंद है तो मंदिर बंद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के कपाट एक बार खुल गए तो वो सीधा आप बंद होंगे भैया दूज को। दिवाली के समय जो त्योहार आता है भाई दूज, उसी दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। उससे पहले चाहे लैंडस्लाइड हो, कुछ हो, मंदिर के कपाट बंद नहीं होते। एक और सवाल था कि कितना पैसा लगेगा केदारनाथ यात्रा में आने के लिए। ये भी बड़ा ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखो, इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दूं। अब आप दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई, चेन्नई वगैरह से आ रहे हो, तो आपका बजट अलग है। आपको रुकना अलग अलग जगहों पे, तो आपका बजट अलग है। अब किसी को धर्मशाला वगैरह में रुकना है तो उसका सस्ते में काम हो जाएगा। किसी को ऋषिकेश में अच्छे लग्जरी स्टेज में रुकना है तो उसके लिए अलग बजट हो जाएगा। तो ये आप पे निर्भर करता है आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो इसका कोई ऐसा फिक्स बजट कभी भी नहीं होता है। केदारनाथ में जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। केदारनाथ में सबसे पहले तो GMVN के हट्स, होटल वगैरह अवेलेबल है और मैं वही एडवाइस भी करता हूँ। उसके अलावा वहाँ पे होटल्स भी हैं, डॉर्मेट्री टाइप में भी आपको बेड मिल जाएंगे और डबल ट्रिपल शेयरिंग टाइप में भी आपको बेड मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको सबसे चीप ऑप्शन चाहिए तो वो है टेंट्स का। वहाँ पे बतेरी टेंट सिटी बन गई है अब, तो बहुत सारे टेंट हैं जहाँ पे आप जाके रह सकते हो। भेजी अगला सवाल, फिटनेस कितनी जरूरी है। फिटनेस बड़ी जरूरी है। देखो, केदारनाथ 17 किलोमीटर का ट्रैक है, जो अगर आप फिट नहीं है तो 20-21 किलोमीटर लगेगा आपको, है ना। गौरीकुंड है 6000 फीट पे और केदारनाथ है 12000 फीट पे। 6000 फीट का असेंड है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में आप कर रहे हो। तो एक बेसिक फिटनेस आपको चाहिए। ट्रैक आप दो ही तरीके से करते हो, या तो आप एंजॉय करते हुए जाते हो कि वाह क्या रूट है, वाह। दूसरा, या तो आप मरते हुए जाते हो, क्या रूट है यार, कितना मुश्किल है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सा तरीका अपनाना है। एक सवाल ये भी था कि कोई पूछ रहा था कि हम 1-2 साल के बच्चों को भी ला सकते हैं। 1-2 साल के बच्चों को पालकी में रखो यार, उसे दूध वगैरह पिलाओ, उसे खिलाओ। वो उसकी खेलने की उम्र है, उसके साथ आपको ज़्यादा समय बिताने की आवश्यकता है। वो आपका पुत्र है, पुत्री है, आपका शिशु है, आपका बहुत ही छोटा बच्चा है। उसको कहाँ 12000 फीट पे ले जा रहे हो और कैसे ले जाओगे? हेलीकॉप्टर से? सांस रुकने का डर है, बहुत चीज़ें होता है इतने छोटे बच्चे के लिए। कम से कम जब बच्चा 8-9 साल का हो जाए तब उसे उस ट्रैक पे ले जाइए, वहाँ से उसको आदत डालिए आउटडोर्स की। बट इतने छोटे बच्चे को आप घर पे रखिए और उसके साथ समय व्यतीत कीजिए। भेजी अगला सवाल, रजिस्ट्रेशन कितना जरूरी है। मैं बता के थक गया कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना आप नहीं जाएंगे ऊपर। पर अब आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तो हो ही रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। तो ऋषिकेश हरिद्वार आप जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ पे आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आगे भी पोर्टल्स पूरे यात्रा पे लगे हैं जहाँ पे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और उसके बाद आप आसानी से जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब आसान हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले के लोग, चमोली जिले के लोग और उत्तरकाशी जिले के लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इनको लोकल श्रेणी में रखा गया है जहाँ पे जिन जिलों में धाम है। अगला सवाल, वेदर कब सही रहता है। वेदर देखो यार, ये पहाड़ है, यहाँ पे मौसम ऐसे बदलता है जैसे अमीर लोग कपड़े बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि अभी धूप है, थोड़े समय बाद बारिश हो जाएगा, फिर ओले भी पड़ सकते हैं। तो वेदर ऐसा मैं भी नहीं बता सकता, ना मेरे में ऐसी कोई शक्तियाँ हैं कि मैं 1 महीने के बाद का वेदर बता दूँ। मोस्टली देखो जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम रहता है, ठीक है। सितंबर में अच्छी क्लियरिंग हो जाएगी और उसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरे महीने बारिश ही नहीं होगी, बारिश कभी भी हो सकती है। बर्फ पड़ेगी अब एकदम एंडिंग में, अभी बीच में कभी पड़ सकती है पर नॉर्मली जून के महीने में पड़ती नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज इफेक्ट के साथ पड़ गई तो अलग बात है। भेजी अगला सवाल था कि वहाँ ठंड होती है क्या। ना, बहुत प्रचंड गर्मी होती है वहाँ। अरे बाबा लोग, वो ऐसी जगह है जहाँ पे 12 मास ठंड होती है यार। ऐसा नहीं है कि आपके शहरों में गर्मियों के महीने में इतनी भीषण गर्मी हो रही है तो केदारनाथ में भी गर्मी हो रही है। केदारनाथ नहीं होती गर्मी, केदारनाथ होती है ठंड। तो कपड़े लत्ते ढंग से लेके जाओ, फिर वो नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छे से कपड़े लेके जाओ, जैकेट वैकेट लेके जाओ। बच्चों को अगर छोटे छोटे बच्चों को ले आ रहे हो तो उनके लिए तो स्पेशल रखो, बूढ़ों को ले आ रहे हो उसके लिए भी स्पेशल रखो, अपने लिए भी रखो। तो ठीक है, अच्छे कपड़े लत्ते लेके जाना। वहाँ ठंड बड़ी भयंकर होती है, बिल्कुल तोते खुल जाने वाली ठंड।
तो ये थे आप लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। आशा है कि हमने सही तरीके से उत्तर दे दिया। और सवाल भी होंगे तो और कभी ये भी कोई Q&A फिर कर लेंगे, और भी सवाल ले लेंगे, उनके भी उत्तर दे देंगे। तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इनको ध्यान में रखते हुए जाइए और आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैं बाबा केदार से यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय केदार, धन्यवाद।